हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 30 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम करेंगे रचनात्मक लेखन। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 11 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था। बच्चों, आपको याद होगा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों के बारे में वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसे लिखने का भी अभ्यास किया था। इस कड़ी में इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में निम्न प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस किस पर्पस से, किस उद्देश्य से हम अनौपचारिक पत्रों को लिख सकते हैं। देखिए, पहला है बधाई पत्र। बधाई पत्र, शुभ कामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र और किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र और कोई सलाह आदि लेने के लिए पत्र। तो अगर हमारे ये उद्देश्य होते हैं तो हम कौन से पत्र लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अब देखिए, पहली बात कौन सी है? भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा देखिए, पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब हम पत्र किसको लिख रहे हैं, उसकी आयु का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए, उसकी योग्यता और उसका पद, ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पत्र नहीं लिखना है आपको, संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए, साफ स्वच्छ लेख होना चाहिए, ठीक है। और पत्र भेजने वाले प्रेषक व पत्र प्राप्त करने वाले प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रापक मतलब होता है पत्र प्राप्त करने वाला। हम किसको पत्र भेज रहे हैं? जो प्राप्त करेगा पत्र वो कहलाता है प्रापक, और पत्र भेजने वाला कहलाता है प्रेषक, ठीक है। तो दोनों का पता साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। जैसे आपने अपना पता लिखा तो एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद दिनांक लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद लिखना चाहिए। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें याद होंगी, सभी पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए हम 2 पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है, 1 साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। आपने अपनी पसंदीदा पुस्तक, कोई आपको पुस्तक बहुत पसंद होगी, वो आपने अपने मित्र को दी। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखें, ठीक है। तो आपको उसमें बताना है कि ये पुस्तक जो है आपको आपकी दादी ने दी है, या आप यहाँ पर जैसे यहाँ दादी बताया तो आप किसी और का भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे मेरी दीदी ने दी है, भाई ने दी है, किसी ने भी आपको उपहार स्वरूप दी हो, है ना। तो उस पुस्तक को लेकिन दोस्त वापस करना भूल गया। तो अब क्या आपको पुस्तक वापस मंगानी है? तो पुस्तक वापस मंगाने के लिए आप पत्र लिखेंगे अपने मित्र के लिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा, कोरोना महामारी के कारण, ठीक है। अपने दोस्त सहेली को या याद करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिए, आपको दोनों पत्र अपने मित्र के लिए लिखने हैं। इसमें आप अपने मित्र से अपनी पसंदीदा पुस्तक को वापस मंगाने के लिए लिखेंगे, और दूसरा आप लिखेंगे कि आप अपने दोस्त या सबसे अच्छी सहेली से आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं, तो उनको सिर्फ याद करते हुए ना, आपको याद आ रही है अपने दोस्त की, तो इस तरह से आप एक पत्र लिखेंगे। तो बच्चों देखो, मैं आपको दोनों पत्र दिखाती हूँ। देखिए, पहला पत्र है पुस्तक वापस मंगाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये भेजने वाले का पता है, ठीक है। प्रेषक का, प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, ठीक है, प्रेषक का पता। अब जो प्रेषक का पता है आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दिनांक डालेंगे, ठीक है। आपकी ये वर्कशीट कल की डेट के लिए है, 11 सितंबर के लिए, तो मैंने यहाँ 11 डाली है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे तो आपको वही डेट लिखनी है जिस डेट में आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर प्रिय मित्र। आप यहाँ अपने मित्र का किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आप अपने प्रिय मित्र का नाम, किसी का सहेली है तो उसका नाम रानी है तो आप रानी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मित्र का नाम नहीं मेंशन किया है, आप जो चाहें, अगर आप लड़के हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत प्यार, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मेट है आपके पत्र लेखन का। इसके बाद हम देखिए, मित्र मैं सकुशल हूँ, आशा है तुम वहाँ अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगे। तुम्हें याद होगा पिछले साल मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी, ठीक है, मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी और वह मुझे मेरी दीदी द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी, ठीक है। बच्चों जो प्रश्न पूछा गया है मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। देखिए जो इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें दादी लिखा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ दीदी किया है तो आपको दादी ही लिखना है, ठीक है। मित्र मैं सकुशल हूँ, आशा है तुम वहाँ अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगे। तुम्हें याद है कि पिछले साल मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी, वह मुझे मेरी दादी द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी, ठीक है। मेरी दादी ने मुझे उपहार में दी थी। वह पुस्तक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक से मेरी दादी की मधुर यादें जुड़ी हैं। शायद तुम अधिक व्यस्तता के कारण उस पुस्तक को वापस करना भूल गए हो। यदि संभव हो तो मुझे उस पुस्तक को यथाशीघ्र लौटा देना, क्योंकि मेरी दादी मेरे पास नहीं रहती हैं और जब भी दादी की याद आती है तो मैं उनकी दी हुई पुस्तक पढ़ लेती हूँ, ठीक है। जहाँ भी मैंने दीदी लिखा है वहाँ आपको दादी लिखना है, ठीक है। ऐसा करने से मुझे अच्छा महसूस होगा। मित्र आंटी व अंकल जी को सादर नमस्ते कहना, छोटों को बहुत सारा प्यार और शेष सभी ठीक हैं। अपनी कुशलता का समाचार यथाशीघ्र देना। तुम्हारा मित्र स यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। पत्र भेजने वाले का नाम लिखेंगे, जो भी पत्र भेजने वाला है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाता है, तो आप यहाँ अपने साइन करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट का पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। और जो मैंने यहाँ पर दादी की जगह दीदी लिखा है, आप इस मिस्टेक को ध्यान नहीं रखेंगे और अपना लेटर पत्र आप सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा उसमें पत्र था, देखिए मैं दूसरा भी बता देती हूँ। कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने अच्छे दोस्त या सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपने दोस्त या सहेली को याद करते हुए आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए दूसरे का भी मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें भेजने वाले को अपना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पता लिखा है A115 न्यू अशोक नगर। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, डेट डालनी है 11 सितंबर 2020। मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे आपको वही डेट यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद प्रिय मित्र, और यहाँ आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। मृदुल प्यार, ठीक है। ये शुभ और थोड़े प्यार भरे शब्द लिखे हैं, मृदुल प्यार, ठीक है। अब इसके बाद पत्र देखिए, यहाँ सभी कुशलता से हैं। आशा है तुम भी अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगी, ठीक है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। यदि ना ही बाहर निकलें तभी इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना बीमारी है उसके कारण हम आजकल घरों में हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर हम ना ही निकलें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ व्यतीत किया हुआ समय बहुत याद आता है, लेकिन हम चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इसलिए मैं इस पत्र के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि तुम अपना व अपने परिवार में सभी का ध्यान रखना। महामारी से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करते रहना। अपनी कुशलता का पत्र लिखना, आंटी व अंकल जी को सादर नमस्ते कहना व छोटों को बहुत सारा प्यार व आशीर्वाद कहना। तुम्हारी सखी, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारी सखी, अगर आप लड़के हैं तो तुम्हारा मित्र। और मैंने फिर से यहाँ अ लिखा है तो आपको अपना नाम लिखना है। तो बच्चों ये जो पत्र है आपको फॉर्मेट याद ही होगा कि 3 जो पैराग्राफ होते हैं उसमें लिखा जाता है। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ये स्टार्टिंग की है, ठीक है, और इसमें मेन बात बताई है कि कौन सी हम किस टॉपिक से किस पर्पस से हम ये पत्र लिख रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है। और लास्ट की 2 लाइनों में हम
हम इसमें इस तरह से लिखते हैं, आंटी व अंकल जी को सादर नमस्ते। आप जिस किसी के लिए भी पत्र लिख रहे हैं तो उसे इस तरह से लिखना है, ठीक है। और छोटों को बहुत सारा प्यार व आशीर्वाद। इसके बाद आपको तुम्हारी सखी या तुम्हारा मित्र लिखने के बाद आपको अपने साइन करने होते हैं, आपको अपना नाम लिखना होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट के दोनों पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आप हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के सभी वर्कशीट के वीडियो देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।